नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स मिरर। तो देखो बाबू, सबसे पहले हम बताए थे कि कनकेव मिरर में टोटल कितना कंडीशन है, तो 6 कंडीशन है। और ये भी आपको याद होगा कि 5 कंडीशन में बनता था इमेज कैसा, उल्टा बनता था। और एक ही ऐसा कंडीशन था जिसमें कैसा इमेज बनता था, सीधा। तो अब सवाल आपको तो एकदम इजी वे में आ जाएगा, कौन सा कंडीशन है जब इमेज बनता है सीधा। तो एक ही कंडीशन था, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे तब। और वो भी कैसा बनेगा, बड़ा। सीधा तो बनेगा ही बनेगा, बड़ा बनेगा। क्लियर है। अच्छा, 5 कंडीशन में कैसा बनेगा, तो उल्टा। अब पांचों कंडीशन में, एक कंडीशन में बनेगा पॉइंट साइज, एक कंडीशन में छोटा, एक कंडीशन में बराबर भी बनेगा। तो कनकेव मिरर में बहुत ज्यादा क्वालिटी है, उल्टा इमेज भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। तो कनकेव में क्वालिटी का बौछार है। यही बात करते हैं कन्वेक्स मिरर का। किसका, कन्वेक्स मिरर का। हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, उत्तल दर्पण का। इसमें मात्र कंडीशन कितना है, 2 कंडीशन है। क्यों 2 कंडीशन है, यहां समझो। इधर का पेंट मार दिए अंदर में ही, तो यही हो गया कन्वेक्स मिरर। तो ये किधर से गोल बना हुआ है बाबू, तो इधर से गोल बना हुआ है। हाँ भाई, इधर से बना हुआ है। तो इसका फोकस और सेंटर तो इधर होगा भाई, इधर से गोल बना है तो सेंटर तो इधर का होगा। तो सेंटर इधर, और पोल और सेंटर का आधा को क्या बोलते हैं, फोकस। तो इधर मैं इससे फिगर मिटा दे रहा हूं। अब तुम जल्दी से बताओ बाबू, ऑब्जेक्ट आप किधर रखोगे, पेंट मारा है इधर, अब फेसवा रखोगे इधर, तो दिखेगा इमेज। जिधर पेंट मारा हुआ उधर फेस रखोगे, नहीं भाई, जिधर पेंट मारा हुआ उधर कैसे रखेंगे, इधर रखेंगे। तो इधर कोई एड्रेस है क्या बाबू, कोई एड्रेस है, कोई लोकेशन है, नहीं। तो एक लोकेशन है, बहुत दूर रख दो। एक लोकेशन बहुत दूर, और एक लोकेशन अपने मन से मान लो कुछ दूर। यानी दो एक कंडीशन है, एक कंडीशन बहुत दूर और एक कंडीशन थोड़ा सा नजदीक में। बस दो एक कंडीशन है, जगह का तो कोई नाम है नहीं। तो जल्दी से बताओ बाबू, दो एक कंडीशन है तो इमेज कैसे बनेगा। क्लियर है। तो जल्दी से हम दोनों कंडीशन का इमेज आपको सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में शॉर्टकट में। उसके बाद हम लोग इसका यूजेज सीखेंगे, इसका इस्तेमाल सीखेंगे। थोड़ा सा ब्रेन लगाने वाला चैप्टर है। बाकी अगर मेरा बात को अच्छा से ध्यान से सुन लोगे, एक बार में अगर नहीं क्लियर हुआ 2-3 बार सुन लोगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ समझो, ये बना दिए हम लोग कन्वेक्स मिरर। तो इसका पोल, फोकस और सेंटर तो बाबू इधर ही रहेगा क्योंकि इधर से गोल है। लेकिन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दिए, मान लो इधर रख दिए। अब जल्दी बताओ क्या नियम था, कि पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, तो गया पैरेलल, है ना। इसको ऐसे मान लो एज्यूम कर रहे हैं तो पैरेलल ही जा रहा है एक तरह से। तो पैरेलल जाएगा तो कहां से जाएगा, फोकस से। तो जल्दी बताओ बाबू, फोकस से कैसे जा पाएगा, जो पॉलिश मारा हो उसको पार हो पाएगा, नहीं ना। तो ये समझो कि एकदम सीधे ऐसे भाग जाएगा, फैल जाएगा उधरे। फिर इसका पैर से भेज रहे हैं, फिर इधर ही फैल जा रहा है ये। अब एज्यूम करेंगे कि डॉट डॉट करके इधर पार हो गया। तो देखो बाबू, हम मेरा बोर्ड है बाबू, हम फोकसे को एडजस्ट कर लेंगे। तय बात है, पैरेलल से जाएगा तो फोकसे से गुजरेगा, है ना। अब इसको भी ऐसे गुजार दो, कहाँ कटा, तो फोकस पे। क्लियर। तो अगर कन्वेक्स मिरर में बहुत दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस पे। और कैसा साइज, तो पॉइंट साइज। अब बोलोगे सर सीधा के उल्टा, तो बाबू एज्यूम किए हैं हम लोग ना, तो कभी भी अपने मन से डॉट 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 किए हैं तो उल्टा थोड़े बनाएंगे, सीधा ही बनाएंगे। वर्चुअल इमेज है, आभासी है। मिरर से पीछे कभी भी बनेगा, मिरर के पीछे तो हमेशा सीधे बनेगा, इतना बात समझ लेना। क्लियर। और डॉट 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 करके मिलाए हैं तो सीधा ही होगा। तो कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बना बाबू, सीधा। कैसा साइज, एकदम पॉइंट साइज, छोटा साइज। चलो
अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, नजदीक करेंगे। तो यहां पर बना दे रहे बाबू थोड़ा सा नजदीक करके, है ना, ये कन्वेक्स है। फोकस ले लिए, यहाँ यहाँ लेते हैं सेंटर, यहाँ पोल। चलो यहाँ पर रख दिए हम ऑब्जेक्ट को। चलो क्या करोगे, तो पहला रूल, पैरेलल भेजेंगे, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। तो ये तो इधर फान गया, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 करके जूम करेंगे, कहाँ से गुजरा, फोकस से। अब एक बार क्या करो, सी से पार कर दो, तो सी से गुजर जाएगा। चलो सी से पार किए, क्या ये पार हो पाएगा, नहीं, उधर ही लौट जाएगा। और हम लोग जूम कर लेंगे, कहाँ कटा, यहाँ कटा। कैसा बनेगा बाबू, तो छोटा बनेगा। और कैसा बना, तो सीधा। देखो कैसा दिख रहा है, छोटा और सीधा। इसका मतलब कन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधा बनता है। एकरा में छोटा और एकरा में भी छोटा, एकरा में भाई बिंदु साइज, एकरा में छोटा। इसका मतलब कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है और सीधा, दोनों में सीधा। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को यूज वगैरह भी सिखाऊंगा। चलो अब बोलो सर थोड़ा सा लेंस बता दीजिए, तो लेंस मैं नहीं बताऊंगा। अब बोलोगे सर काहे नहीं बताइएगा, तो देखो जादू मेरा सीखो। चलो देख लेते हैं, देखो जादू सीखो। हम लोग 2 को मिरर अभी पढ़े हैं, मैं मिरर लिखूंगा और आपको लेंस याद करा दूंगा। देखो कैसे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, हम लोग यही पढ़े हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब मैं आपको ट्रिक से सिखा दूंगा, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। अब इसमें है क्या, सुनो, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। मेरा ट्रिक क्या है, सुनो। कनकेव मिरर में कितना कंडीशन हम लोग पढ़े, तो 6 कंडीशन, पार्ट 3 वीडियो में। और कन्वेक्स मिरर में इसी वीडियो में हम लोग सीखे कि 2 कंडीशन टोटल होता है इमेज बनने का। अब सुनो मेरा जादू क्या, सुनो। ये कनकेव है, कनकेव मिरर, और ये है कनकेव लेंस। तो हम लोग को लगता है दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन ये होता है डिटो उल्टा। कनकेव ठीक सेम होगा कन्वेक्स के जैसा, और कन्वेक्स ठीक सेम होगा कनकेव लेंस के जैसा। मतलब अगर एक कनकेव मिरर लिए हो तो इधर से कन्वेक्स लेंस ले लेना, अगर यहाँ कन्वेक्स मिरर ले लिए हो तो यहाँ कनकेव लेंस ले लेना। डिटो सेम प्रॉपर्टी, सेम का मतलब ठेठ में सुनो। कनकेव मिरर में 6 गो कंडीशन होता था इमेज बनने का, तो कन्वेक्स लेंस में भी 6 कंडीशन बनेगा। कन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन था, तो कनकेव लेंस में भी 2 कंडीशन होगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो बाबू देखो, जो रट्टा मारे हो डिटो सेम मैं बता रहा हूं। कनकेव मिरर में 5 कंडीशन में बनता था उल्टा इमेज, 1 कंडीशन में सीधा। तो कन्वेक्स लेंस में भी सेम वैसा ही, 5 कंडीशन में उल्टा, 1 कंडीशन में सीधा। कौन सा कंडीशन में सीधा, जब फोकस और पोल के बीच में रखते थे। इसमें भी फोकस और पोल ही है, लेकिन पोल का नाम यहाँ पर ओरिजिन है, तो बोल दो फोकस और ओरिजिन के बीच में, मतलब दोनों में सेम। इसमें अगर रखते थे सेंटर पे तो इमेज बनता था सेंटर पे, तो इसमें भी रखोगे सेंटर पे तो इमेज बनेगा सेंटर पे। 5 कंडीशन में उल्टा, एक रो में 5 कंडीशन में उल्टा। मतलब बात समझ में आ रहा है, ठेठ में सुनो। कन्वेक्स मिरर, इसमें केवल 2 कंडीशन था, तो कनकेव लेंस में भी 2 कंडीशन होगा। कन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधा इमेज बनता है, तो कनकेव लेंस में हमेशा सीधा बनेगा। कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा बनता है, तो कनकेव लेंस में भी हमेशा छोटा बनेगा। मतलब ठेठ है, अगर कनकेव मिरर तुम पढ़ लिया तो समझो कि कन्वेक्स लेंस पढ़ लिया, अगर कन्वेक्स मिरर पढ़ लिए तो समझो कि कनकेव लेंस पढ़ लिए। आ रहा बात समझ में, मतलब उल्टा कर देना। अरे कनकेव तो ये कनकेव मत लेना, ये दोनों सेम नहीं, ये कनकेव लिया तो ये कन्वेक्स लेना है। क्लियर है।
और आंसर में भी ठीक ऐसा ही देना है, जिसका आंसर कनकेव मिरर होगा और ऑप्शन में मिरर ना रहे तो लेंस बोल देना। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। अभी मैं ढेर सारा सिखाऊंगा, टेंशन लेना नहीं है। तो ये चीज समझ में आया? नहीं भी आया तो चिंता नहीं करना, मैं आगे और बताऊंगा। इतना करने के बाद मैं आपको कुछ कुछ और सिखाता हूं। देखो क्या, ये कनकेव मिरर है बाबू, ये जल्दी से बताना। पोल, फोकस, सेंटर। लाइट को क्या करता है बाबू? देखो तो, लाइट पैरेलल आएगा तो कहां से करेगा? फोकस करेगा, लाइट को फोकस करेगा। तो कनकेव मिरर का काम लाइट को फोकस करना, और यही कन्वेक्स मिरर रहता तो ये लाइट को क्या करता? फोकस तो इसका इधर है, तो ये फैलाएगा तब ना इधर फोकस पे जाएगा। लाइट को ही फैला दिया, कनकेव लाइट को कन्वर्ज किया और कनकेव लाइट को डाइवर्ज किया। तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कनकेव को। और कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स क्या कर रहा है? डाइवर्ट कर रहा है ना। रोड पे देखते हो डाइवर्सन रहता है, मतलब रोड पे चलते चलते इधर उतर जाओ या इधर उतर जाओ, जहाँ रोड वगैरह बनता है तो फ्लाईओवर वगैरह निर्माण होता है तो दिखता है डाइवर्सन लिखता है। तो देखो तो ये डाइवर्स कर रहा है, तो कन्वेक्स मिरर को क्या बोलोगे? डाइवर्जिंग मिरर। ये भी एग्जाम में सवाल आता है। हाँ, तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग। लेकिन लेंस में बाबू क्या होगा? कनकेव किसको बोलते हो बाबू? इसको, है ना। जल्दी से देखो, जो फोकस बोलते पोल बोलते थे ना, तो वहीं पर इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो इसका देखो तो बाबू, इधर से गोल बना हुआ है, इधर से गोल बना हुआ है, तो इसका फोकस और सेंटर इधर होगा, और इसका इधर होगा तो इसका फोकस और सेंटर इधर होगा। क्लियर? तो इसमें जो है दो गो फोकस होता है, दो गो सेंटर होता है। तो एक को बोल दो F1C1, एक को बोल दो F2C2। क्लियर? बोल सकते हो आराम से। तो यहाँ देखो तो बाबू, लाइट आया, लाइट आया तो मोटा सरफेस की ओर फैल जाता है, मोटा सरफेस। तो बीच में तो पतला है, किनारे किनारे मोटा है, तो ऊपर फैल जाएगा, नीचे फैल जाएगा। तो ये देखो तो क्या कर रहा है? डाइवर्ट कर रहा है ना, डाइवर्ट कर रहा है। कन्वेक्स देखो तो क्या करेगा बाबू? बीच में ओरिजिन है, जल्दी बताओ। पैरेलल आया, पैरेलल आया, कहां से गुजरेगा? तो बाबू इसका भी फोकस इधर, यहाँ सेंटर, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर, है ना। 1 1, यहाँ 2 2। जल्दी बताओ बाबू, लाइट पैरेलल आया, मोटा सरफेस की ओर जाएगा, तो मोटा किधर है बाबू? इधर है। फोकस की ओर गया, फोकस की ओर गया। तो यहाँ देखो तो बाबू, ये कनकेव लेंस लाइट को क्या कर रहा है? फैला रहा है, लाइट को फैला रहा है। और कन्वेक्स लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। तो देखो तो, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं, लेकिन कन्वेक्स सॉरी कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग। आ रहा बात समझ में? रट्टा मारोगे तो विकेट गिर जाएगा। कनकेव मिरर क्या कर रहा है? देखो फिगर में कन्वर्ट कर रहा है, और कनकेव लेंस देखो क्या कर रहा है? फैला दे रहा है, जिधर मोटा सरफेस उधर भेज देगा, तो फैला दे रहा है। तो इसको क्या बोल दोगे? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस। तो इसलिए रट्टा नहीं मारो। अगर कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोल रहा है तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोल रहा, इसीलिए तो मैं तीर बनाया था। ये 6 कंडीशन, इसका जो नाम, कन्वेक्स का भी वही नाम। तो कनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, तो कन्वेक्स लेंस को बोल देंगे कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। आ रहा बात समझ में? कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे हैं तो इसको डाइवर्जिंग लेंस बोल रहे हैं। इसका मतलब अभी तक ये समझ में आ गया बिल्कुल कि कनकेव मिरर एकदम भाई है कन्वेक्स लेंस का, एकदम डिट्टो सेम। और कन्वेक्स मिरर डिट्टो सेम है किसका? कनकेव लेंस का। क्लियर है? सारा चीज में सेम है, न्यूमेरिकल में भी सेम है, फॉर्मूला में भी सेम है। जो ऑब्जेक्ट जहां रहेगा इमेज भी वहीं बनेगा। आ रहा बात समझ में? अब फॉर्मूला सेम है मतलब न्यूमेरिकल अभी मत बनाना, वैसे न्यूमेरिकल मैं अलग से सिखाऊंगा क्या सेम है नहीं है। इतना समझ में आ गया? तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बोलेगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तो ये लाइट को फोकस कर रहा है, लाइट को फैला रहा है। आ रहा बात समझ में इतना? अब सुनो, फिगर का तुम स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू, थोड़ा बैक करके, क्योंकि मिटा दिया मैं।
चलो ठीक, अब सुनो, कनकेव, यहां लिख दे रहे कन्वेक्स, मिरर का ही बात कर रहे हैं बाबू। हाँ, अरे मिरर बात कर लिया, उल्टा बात कर लेंगे तो लेंस हो जाएगा। चलो, कनकेव मिरर में बाबू बताओ तो कैसा इमेज बना सकता है, सीधा कि उल्टा? ठेठ में लिखवा रहे हैं, कनकेव में कैसा बना सकता है, सीधा कि उल्टा? तो तुम बोलोगे सर सीधा उल्टा दोनों बना सकता है, तो बिल्कुल दोनों बना सकता है, एक कंडीशन में सीधा और 5 कंडीशन में उल्टा। और कन्वेक्स बाबू तो हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, है ना, हमेशा सीधा। दूसरा चीज, साइज कैसा इसका बना सकता है, साइज इसका, तो साइज इसका, साइज बताओ तो बाबू, साइज, तो साइज इसको बिंदु साइज भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और इसका बात करो तो साइज बाबू, इसका साइज हमेशा छोटा। अब दोनों का यूजेज से हम लोग आंसर सीखेंगे, कोई रट्टा नहीं, एकदम यूजेज एकदम तुरंत बता देंगे। हमेशा सीधा, हमेशा छोटा। कन्वेक्स का बाबू दो एगो क्वालिटी है कि वो हमेशा सीधा ही बनाएगा और हमेशा छोटा ही बनाएगा। तो कभी भी आपको हमेशा सीधा, कभी भी उल्टा नहीं, हमेशा सीधा और हमेशा छोटा चाहिए, तो आप कन्वेक्स लेंस लिख दिए हैं बाबू। यहाँ मिरर लिखना, लेंस क्यों लिख रहे हैं? मिरर, मैं बोल रहा था ना मिरर सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग, मिरर सिर्फ पढ़ेंगे। हाँ, गलती से लेंस लिखा गया था, है ना। चलो, तो हम लोग सिर्फ अभी मिरर पढ़ेंगे, लेंस तो उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। तो जल्दी बताओ, कनकेव मिरर 5 कंडीशन में उल्टा, 1 कंडीशन में सीधा, और कन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा। साइज, पॉइंट साइज भी छोटा भी, बराबर भी, बड़ा भी बना सकता है कनकेव मिरर, लेकिन कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा। क्लियर है? इतना, ये 2 कंसेप्ट समझ में आया। अब 2 कंसेप्ट अगर समझ में आया तो क्वेश्चन का बौछार हम लोग सही बना देंगे। उसके बाद एक बात और बताना बाबू, लाइट को क्या कर रहा था, कनकेव फोकस कर रहा था ना, लाइट को ये क्या कर रहा था, यहाँ फिगर में दिखा दे रहा हूँ, लाइट को ही फोकस कर रहा था, लाइट को ही, इधर का पेंट है, लाइट को ही फोकस कर रहा था। और ये लाइट को क्या कर रहा था बाबू, लाइट को ही क्या कर रहा था, तो ये लाइट को बाबू डाइवर्ट कर दे रहा था, लाइट को ही डाइवर्ट कर दे रहा था। ये लाइट को फोकस कर दे रहा था और लाइट को डाइवर्ट कर दे रहा था। आ रहा बात समझ में? अब सुनो, आपका यूजेज से सवाल आ सकता है बहुत सारा, है ना। चलो, इतना चीज समझ में आया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं यूजेज से इसका बौछार सवाल पूछूंगा, आप आराम से बना सकते हो। अब जल्दी से हम लोग मिरर से जुड़ा या लेंस से जुड़ा यूजेज से जितना सवाल आता है, और बहुत सारा पॉलिटेक्निक में, ITI में, रेलवे में आता है, उसको इजी वे में सीखेंगे। हम लोग रट्टा मारते आते थे, आज देखो इजी वे में सीखेंगे। कैसे? देखो, सपोज करो हम लोग को टॉर्च बनाना है। क्या बनाना है? टॉर्च। तो टॉर्च जो होता है हम लोग का, उसका मकसद क्या होता है, पूरा रूम में लाइट फैला दे? नहीं, किसी जगह ऐसे सर्च करना है टॉर्च से, कान को देखना है, डॉक्टर है, कान को देखना है, या टॉर्च का काम है होता है लाइट को फोकस करना। तो जल्दी से बताओ कौन सा मिरर लाइट को फोकस करता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कनकेव फोकस करता है, तो कौन सा मिरर उसमें लगाओगे? कनकेव मिरर। तो बोलेगा टॉर्च में कौन सा मिरर का इस्तेमाल होता है? तो कनकेव मिरर का होता है। आ रहा बात समझ में? अभी मिरर बात कर रहे हैं, बाद में लेंस में बात कर लूंगा। क्लियर? जल्दी बताना, आपको टेबल लैंप बनाना है, टेबल लैंप, टेबल लैंप। तो टेबल लैंप से पढ़ाई किए हो कभी भी? टेबल लैंप से, तो टेबल लैंप क्या करता है, उसका पूरा रूम को रोशनी करने का काम है कि आपका सिर्फ बेंच पे वो लाइट करेगा, आपका सिर्फ कॉपी वगैरह पे वो रोशनी अच्छा देगा, टेबल लैंप। क्लियर? आपका सिर्फ बेंच पे, तो उसका लाइट का क्या पूरा फैला देना मकसद है? नहीं, फोकस करना, यानी फिर से यही कनकेव मिरर। तो अगर लाइट को फोकस करना तो कनकेव, फैलाना है
तो कन्वेक्स। अब फैलाने वाला क्या आ सकता है, देखो आपका फैलाने वाला आ सकता है, मान लो हमको क्रिकेट का स्टेडियम में डे नाइट मैच कराना है, डे नाइट मैच कराना है, डे नाइट मैच कराना है, क्रिकेट का स्टेडियम है। तो आप क्या करोगे, डे नाइट मैच कराना है क्रिकेट का स्टेडियम में, तो आपको फ्लड लाइट चाहिए, उसको फ्लड लाइट हम लोग बोलते हैं, फ्लड लाइट। मतलब हम लोग का मकसद होता है कि पूरा फील्ड पे रोशनी कर दे, पूरा लाइट को फैला दे। तो लाइट फैलाना है तो कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब आप बोलोगे सर मिरर नहीं, बाहर में तो लेंस रहता है, तो बिल्कुल लेंस रहता है। तो लेंस अगर बात करोगे तो जस्ट इसका बोलना उल्टा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कनकेव मिरर का ठीक काम करता है कन्वेक्स लेंस। तो अगर कनकेव मिरर बोल रहे हो, लेंस बोलना है तो बोल देना कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस बोलोगे तो विकेट गिर जाएगा। जिसका आंसर कन्वेक्स मिरर है, लेंस में पूछेगा तो बोल देना कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर है, लेंस में पूछेगा तो बोल देना कनकेव लेंस। मतलब मिरर का जवाब लेंस में देना है तो उल्टा बोल देना। क्लियर है, क्योंकि अभी हम लोग सीख चुके थे। अच्छा जल्दी से बताना, आपको जल्दी से बताना, हम लोगों को दाढ़ी बनाना है, सेविंग करना है, हाँ सेविंग करना है, दाढ़ी बनाना है, दाढ़ी बनाना है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा मिरर यूज करना चाहिए, तो बोलोगे सर हम लोग तो प्लेन यूज करते हैं। तो बिल्कुल प्लेन, प्लेन में फायदा यही है कि हमेशा एक तो सीधा दिखाएगा और दूसरा सेम साइज का। तो प्लेन अगर ऑप्शन में रहेगा तो प्लेन तो होगा, इसमें नो डाउट। बहुत बार सवाल आया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए या किया जाता है, तो प्लेन अगर ऑप्शन में तो प्लेन तो होगा ही होगा। लेकिन अगर ये दोनों में भी है, अब बोथ हुड का ऑप्शन है, तो क्या मारोगे, तो कनकेव में क्या होगा बाबू, अधिकतर कंडीशन में तो उल्टा बन जाएगा इमेज। तो अगर कनकेव तुम यूज करोगे तो दिमाग में रहता है कि सर उल्टा बनेगा। अच्छा कन्वेक्स में कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। तो अगर कन्वेक्स तुम इस्तेमाल करोगे तो तेरा फेस का साइज बनेगा छोटा, सेविंग करना यहाँ तुम टकले छील दोगे, छोटा बनेगा। तो कन्वेक्स तो हम लोग यूज करेंगे नहीं, तो इसका आंसर है कनकेव। तो मैं पूरा टेंशन में हो जाता था कि कनकेव कैसे यूज करेंगे भाई, कनकेव में तो अधिकतर उल्टा इमेज बनता है। तो कनकेव यूज करते हैं, लेकिन उसमें कौन सा कंडीशन फॉलो होता है, हम लोग अपना फेस को रखते हैं फोकस और पोल के बीच में। क्या मिरर रख के पिछला बेंच पे बैठ जाते हैं, नहीं, मिरर, तेरा फेस फोकस और पोल के बीच में है, तो इमेज का साइज कैसा बनेगा, बड़ा दिखेगा, तो आपका फेस बड़ा बड़ा दिखेगा। लेकिन यही अगर आप दूरी पे चल जाओगे तो इमेज बन जाएगा बाबू उल्टा। क्लियर, तो हमेशा सेविंग करने में किसका यूज करते हैं हम लोग, तो प्लेन भी करते हैं, प्लेन मिरर भी और कनकेव मिरर भी। लेकिन मैं पूरा टेंशन में रहता था कि कनकेव मिरर कैसे यूज करेंगे। तो अब समझ में आ गया ना, फेस कहाँ रखना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में। ये तीनों कंडीशन समझ में आया। चौथा बताना, दाढ़ी बनाने सॉरी घड़ी बनाने वाला, घड़ी बनाने वाला कौन सा मिरर का इस्तेमाल करता है, घड़ी बनाने वाला, घड़ी बनाने वाला कौन सा मिरर का इस्तेमाल करेगा। तो घड़ी बनाने वाला क्या, दीवार घड़ी नहीं, मैंने हैंड घड़ी, हाथ घड़ी, तो सारा पार्ट छोटा छोटा होता है। तो उन लोग क्या करेगा, अच्छा प्लेन मिरर यूज करेगा तो क्या होगा, सेम साइज का दिखेगा, तो प्लेन तो यूज करेगा नहीं। कन्वेक्स मिरर यूज करेगा तो और छोटा छोटा दिखेगा, तो जो थोड़ा बहुत बिगड़ल है उस यूज करेगा तो पूरा बिगाड़ देगा। तो यूज करेगा कौन सा मिरर, घड़ी बनाने वाला, है ना, घड़ी बनाने वाला। तो कौन सा मिरर यूज करेगा बाबू, तो कनकेव यूज करेगा, कनकेव मिरर यूज करेगा। तो मैं फिर टेंशन में हो जाता था कि घड़ी बनाने वाला कनकेव मिरर यूज करेगा तो बाबू उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। तो देखना घड़ी बनाने वाला क्या करता है, उसको अपना आंखें में सेट कर लेता है, यानी फोकस और पोल के बीच में अपना आंख को सेट कर लेता है। कैसा बनेगा, बड़ा बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। आ रहा बात समझ में। फिर मेरे मन में सवाल आता, क्या मिरर यूज करता है पेंट मारा हुआ, नहीं, वो यूज करता है लेंस।
लेकिन पूछा जाता है मिरर, तो मिरर पूछे तो कनकेव मिरर बोलना। कन्वेक्स अगर बोल दोगे तो कन्वेक्स आपको पता है हमेशा छोटा बनाता है, बस आपको यूज पता होना चाहिए उसका प्रॉपर्टीज। कनकेव छोटा भी, बराबर भी, बड़ा भी, उल्टा भी, सीधा भी इमेज बना सकता है, और कन्वेक्स हमेशा छोटा और सीधा। तो कभी भी हमेशा छोटा और सीधा का जरूरत पड़े तो कन्वेक्स ही होगा। तो मैं एक वो ठेठ में बता दूं, सबसे ज्यादा मिरर अगर यूज होगा तो कनकेव मिरर। एक आधे को यूज है कन्वेक्स मिरर का, ठीक है, का यूज है वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको। तो घड़ी बनाने वाला कौन सा मिरर, तो कनकेव मिरर। डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर कौन सा मिरर क्या यूज करेगा दांत को देखने के लिए, तो दांत में देखो मान लो कीटाणु लग गया है या दांत खराब हो गया है, तो डॉक्टर आपका दांत देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे, दांत के पास ले जाते हैं दांत देखने के लिए, दांत में क्या है प्रॉब्लम नहीं है, तो दांत को क्या देखना चाहेंगे, बड़ा बड़ा ना। अगर गलती से कन्वेक्स यूज कर लिए तो दंतिया और दिखेगा छोटा, कवारना ये वाला कवार देंगे ये वाला, आ रहा बात समझ में। तो कनकेव यूज नहीं करेंगे, वो यूज करेंगे कनकेव मिरर। अब फिर मेरा टेंशन हो जाता था कि बाबू कनकेव मिरर में तो बाबू बड़ा तो बनता है लेकिन उल्टो बन जाता है, बनना है इधर कवारना दाया, कवार देंगे इधर वाला बाया वाला, आ रहा बात समझ में। फिर देखो करते क्या है, जो डेंटिस्ट हैं वो इस तरह का रखते हैं लेंस, है ना, लेंस रखते हैं मिरर नहीं, और उसको कहां पर ले जाते हैं, सीधे दांत के पास ले जाते हैं, दांत के पास, और देखते हैं, यानी हमारा दांत इसका फोकस पोल के बीच में रखता है, कैसा दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा, क्लियर। तो कनकेव मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट। अब सुनो, क्या वो मिरर रहेगा, वो यूज करते हैं लेंस, वो यूज करते हैं लेंस। अब क्वेश्चन में पूछता है मिरर, दिमागे हम लोग का हैंग हो जाता था, तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता था लेंस, हमेशा पूछेगा डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करेगा, तो बोलना कनकेव मिरर। कनकेव को बोलते हैं बाबू यहाँ देखो अवतल, हिंदी वाला कंफ्यूज नहीं होना, तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर, तो कनकेव मिरर। लेकिन यही अगर लेंस पूछ दे तो अब एक साल पूछ दिया लेंस, तो हम सोचे भाई कनकेव मिरर, लेंस बोला तो कनकेव लेंस, लेकिन विकेट गिर जाएगा। मैं अभी बताया था कि जिसका भी आंसर मिरर होगा कनकेव तो लेंस में पूछ दे तो बोल देना कन्वेक्स, यानी कन्वेक्स क्या, लेंस। जल्दी बताना, घड़ी बनाने वाला कौन सा मिरर, तो कनकेव मिरर, कौन सा लेंस, तो कन्वेक्स लेंस। आ रहा समझ में। अभी तक हम यही बताएं कि जिसका भी आंसर कनकेव मिरर होगा लेंस में बोलना तो कन्वेक्स लेंस बोल देना, क्लियर है। जल्दी से बताना, लुकिंग ग्लास के रूप में, लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास बोल देगा या साइड मिरर बोल देगा, साइड मिरर। अरे फोर व्हीलर में, बाइक में पीछे देखने के लिए जो शीशा लगाते हैं वो कौन सा मिरर होगा, तो हाँ वो रियलिटी में मिरर होता है, तो कौन सा मिरर होगा वो, तो पीछे देखना हमको कैसा, उल्टा, अगर उल्टा दिखना तो कनकेव मिरर लगा दो, लेकिन पता चलेगा कि आ रहा ट्रक सीधा लगेगा, ट्रक में पलटी मार दिया और देखेगा चक्कर में तो ही पलटी मार देगा, तो उल्टा नहीं दिखना चाहिए, हमेशा सीधा दिखना चाहिए। तो तुम प्लेन यूज कर सकते हो, लेकिन प्लेन में फॉल्ट क्या है कि प्लेन में अगर एक वो बाइक अगर पीछे है तो बाइकवे में तेरा पूरा शीशा भरा जाएगा, अब बाइकवा के पीछे ट्रक दिखेगा नहीं, तो तुम सोचेगा पीछे बाइक है, बाइकवा को आगे जाने तो हम घूर जाएंगे, राइट ले लेंगे टर्न, पता चला ट्रकवे उड़ा दिया तुमको। तो हमको सीधा तो दिखना चाहिए, और कैसा दिखना चाहिए, सारा का साइज छोटा छोटा, ताकि सारा का उसमें एरिया आ जाए, तो छोटा छोटा इमेज बनेगा तो उसका कवरेज एरिया बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर दूर का देख सकते हैं। तो लुकिंग ग्लास के रूप में कौन सा मिरर यूज करेंगे, तो कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठेठ में सुनो, ऐसे मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल पहले बताऊंगा, छोटा चाहिए तो कौन सा यूज करना, बड़ा इमेज बनाना है तो कौन सा यूज करना, फिर ये वाला और ज्यादा मजा आ जाएगा। ऐसे मेरा अगर आप शुरू से पार्ट 3 वीडियो अच्छा से देख लिए हो, ये पार्ट 4 है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो कभी भी आपको छोटा इमेज और बराबर चाहिए, सॉरी छोटा और सीधा चाहिए तो कन्वेक्स यूज करना, छोटा और सीधा,
सेम साइज का चाहिए और सीधा तो प्लेन करना, और बड़ा चाहिए तो हमेशा कनकेव करना। क्लियर है? इतना कंसेप्ट समझ में आया? ऐसे मैं एक लाइन में तीनों लिखूंगा, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, फिर क्लियर कट और कराऊंगा। तो साइड मिरर वाला भी हो जाएगा। देखो ठेठ में, अगर लाइट को फोकस करना है तो कनकेव यूज करना मिरर में। मिरर मेनली मैं पढ़ाऊंगा, लेंस तो आप उल्टा बोलिए देना। अगर फोकस करना है, बड़ा बनाना है तो भी यही है ना, बड़ा करना है या फोकस करना है तो आपको कनकेव ही यूज करना होगा। कन्वेक्स का बहुत कम यूज है बाबू। कन्वेक्स का यूज है आपको लाइट को अगर फैलाना है या छोटा बनाना है और सीधा, छोटा और सीधा तो कन्वेक्स यूज करना। अब प्लेन का तो बाबू एक ही को यूजे है, हमेशा सीधा और सेम साइज, सीधा और सेम साइज। तो ये भी हमेशा सीधा सेम साइज, ये भी हमेशा सीधा लेकिन छोटा, और ये सीधा भी, उल्टा भी, बड़ा भी, छोटा भी, मतलब सबसे ज्यादा क्वालिटी कनकेव मिरर का। क्लियर है? और पार्ट 6 में हम लोग यूजेज का बहुत बढ़िया से वीडियो बना देंगे, क्योंकि अगर इस बार में आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो यूजेज का पार्ट 6 में हम लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे। और पार्ट 7 में न्यूमेरिकल हम लोग चालू कर देंगे। न्यूमेरिकल किस पे? मिरर पे और लेंस पे। क्लियर है? और पार्ट 8, पार्ट 9 में और भी जितना डिटेल है देखते जाएंगे। लाइट जो है बाबू बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम 10 पार्ट तो जरूर बनेगा। क्लियर है? बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।